नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ग्रंथ अपना चल रहा है और क्योंकि आज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा है, सावन का पहला दिन। अब आप लोग कहेंगे वो पिछले महीने क्या हुआ था, तो वो बोलिए बिल्कुल। आप। मैं कह रही थी कि कैलकाटा में मैं थी तो मंदिर में तो पिछले महीने कर लिए थे। मैं ये बात आप बोली तो आप ऐसे ऐसे करे, नहीं कुछ और बोल रही हूँ मैं, यही बात तो बोल मैंने रही कहा थी ना, वही तो मैं बोल रही उसी हूँ, का जवाब दे रही थी, मैं उसी का मैं जवाब वही बोल रही थी, समझ गई वही थी। बोल रही थी मैं। हाँ, फिर बीच में टोकने से क्या मतलब है, मैं समझ गई थी आपके हैंड रेज हुए तभी। पिछले मैंने सबने मनाई थी, लेकिन एक्चुअल में वो जो है 15 दिन इस महीने के 15 दिन उस महीने के मानते, जब 2 महीने होते हैं तो अंकल ने बताया था कि शुरू के 15 दिन पहले वाले महीने के, लास्ट के 15 दिन दूसरे वाले महीने के, और बीच के 30 दिन नहीं मानते। लेकिन ये अदर कास्ट में चलता है, अपने जैनों में तो दूसरा महीना ही माना जाता है। जब 2 तिथियां होती हैं तो पहली तिथि, और 2 महीने होते हैं अधिक मास होता है तो दूसरा वाला महीना माना जाता है। तो खैर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले महीने मना ली तो कोई उसमें बड़ा पाप हो गया, या नहीं मनाई तो बड़ा पाप हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो वो दिन और वो घटना याद करके अपने परिणामों में भगवान का स्मरण करना है, विशुद्धि लानी है, वो बात काम करना है। लेकिन अपनी परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो आज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा है, तो आज वीर शासन जयंती का दिन है। वीर शासन जयंती का मतलब कि भगवान की, महावीर भगवान जो अंतिम शासन नायक हैं, उसके बाद में, अब उनके बाद में कोई दूसरे तीर्थंकर नहीं हुए, तो उनकी जो दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई वो आज के दिन से। तो इसमें क्या है, औरों की क्यों नहीं अपन शासन जयंती मनाते, बाकी के 23 तीर्थंकरों की क्यों नहीं मनाते? तो बाकी के 23 तीर्थंकरों की तो जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ उसी दिन से केवल ज्ञान होते ही समर्षण की रचना हो जाती है तुरंत, और सब देवों के काम होते हैं, कोई टाइम तो लगता नहीं है, तुरंत समर्षण बन जाता है, वहीं पे दिव्य ध्वनि खिलना चालू हो जाती है। ये महावीर भगवान के साथ में ये एक केस स्पेशल हुआ कि केवल ज्ञान तो हो गया पहले, और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, और 66 दिन बाद आज के दिन से, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन से, ये भगवान महावीर की वाणी आज खिलना प्रारंभ हुई थी। वैसे भी ये जो सावन का पहला दिन है, ये अपने समझ लीजिए जैन धर्म दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ये जो सावन कृष्णा प्रतिपदा का दिन होता है, क्योंकि जो युग का प्रारंभ होता है, नया युग प्रारंभ होता है, उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है, वो आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। युग क्या मतलब, पूरा एक कल्प काल। वैसे समयों की गणना में 5 वर्ष का भी एक युग कहा जाता है, अभी अपन उस युग की बात नहीं कर रहे। पूरा जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी का एक कल्प काल होता है, तो कहाँ से, कौन से दिन से स्टार्ट होता है? उत्सर्पणी से कल्प काल प्रारंभ होता है और अवसर्पणी के लास्ट में प्रलय में खत्म होता है। इस तरह से पूरा एक कल्प काल होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। तो उत्सर्पणी से प्रारंभ होता है, फिर अवसर्पणी पे आके जब प्रलय होती है तो वो एक काल चक्र पूरा होता है। तो वो जो उत्सर्पणी का पहला दिन होता है, वो कौन सा दिन होता है? वो होता है ये श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन।
तो ये दिन वैसे भी विशेष महत्व रखता है। और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस हमारे इस युग में, इस कल्प काल में कहो, जो अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हुए, उनकी वाणी दिव्य ध्वनि आज से खिलना प्रारंभ हुई। देखो, भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान का कल्याण देव मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो केवल ज्ञान होने पर हमको अब दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी। असली जो सम्यक दर्शन का निमित्त है, भगवान के पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये दिव्य ध्वनि। तो ये दिव्य ध्वनि जब खिली तभी, यद्यपि भगवान की मुद्रा ही, भगवान के दर्शन मात्र से ही भव्य जी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो उपदेश जो है असली तो वही है ना, मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त हो तो और मोक्ष का रास्ता सब जीवों को प्राप्त हो। तो आज के दिन से वो विशेष काम प्रारंभ हुआ था। घटना मेरे हिसाब से सबको पता होगी, किस तरह से 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली, किस तरह से गौतम गंधर्व को, गौतम जो ब्राह्मण थे उनको इंद्र के द्वारा वहां लाया गया, वो पूरा नहीं पता हो तो उस दिन संजीव जी का प्रवचन प्रसारित हुआ था, तो मैंने ग्रुप में डाला भी था। आप कहेंगे तो आज दोबारा भी डाल दूंगी, और पूजन वगैरह में सब में ये कहानी मिलती है। तो अभी अपन कहानी की चर्चा तो मुझे लगता नहीं कि करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पूरी कहानी वो सब पता ही है। कभी कभी प्रकरण आता है तो अपन उदाहरण स्वरूप लेते भी हैं। तो आज वीर शासन जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा, क्योंकि हमारे तो यही त्योहार है, इससे बड़ा उत्सव का दिन हमारे लिए क्या होगा कि आज के दिन से भगवान महावीर की वाणी खिलने लगी थी। और कब तक खिली, कितने समय तक खिली? 30 साल तक, धन्य तेरस के दिन तक। आज से प्रारंभ हुई। अब ये जो हम कह रहे हैं आज महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, कौन से नए का कथन है? आज महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, भूत नैगम ने, नैगम ने ख्याल में आ रहा है। और फिर क्या कहा? धनतेरस के दिन तक खिलती रही, तो धनतेरस के दिन कहेंगे आज तक खिल रही थी। ये भी क्या है? भूत नैगम ने का कथन है। तो इस तरह से अपने समझ लो, उसमें विषय भी ख्याल में आता है। और जो आज का दिन है, ये दिन महत्वपूर्ण दिन है। हम इस दिन को खाली पूजन कर ली, पूजन भी कितने लोगों ने की होगी, सुबह से कितने लोगों को ख्याल होगा मालूम नहीं, और खाली पूजन कर लें या थोड़ी सी चर्चा कर लें। वास्तव में वो जो भगवान की वाणी में क्या आया, उन्होंने क्या उपदेश दिया, और उस वाणी को हम अपने जीवन में उतार सके, उनके उपदेश को उतार सके, तब तो हमको ये पर्व मनाना सार्थक है। नहीं तो हम क्या है, उन्होंने उपदेश दिया और हमने उपदेश को फॉलो ही नहीं किया, तो फिर क्या हम उसकी खुशियां मना रहे हैं? खुशी मना रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने जो बात कही है, क्या बात कही है, क्या बात कही है? कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, सभी जीव समान हैं, और प्रत्येक जीव भगवान है, और भगवान है और भगवान बन सकते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान है द्रव्य स्वभाव से, और पर्याय में भी। कैसे बनेगा? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति ही, अपने आप, अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण कर्मों का अभाव करके, और वो पर्याय में भी भगवान बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि संज्ञान रूपा है, क्योंकि स्वयं हर जीव वो केवल ज्ञान स्वरूप है। प्रत्येक जीव केवल ज्ञान स्वरूप है, इसलिए केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हो सकता है। तो ऐसा उनकी दिव्य ध्वनि का सार है। कैसे प्रकट करें, क्या करें उसके लिए, तो ये सब जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उसी के माध्यम से शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करते हुए मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। रागिनी जी, आपको कुछ कहना है? चलिए अब अपना विषय प्रारंभ करते हैं। रत्नकरण शावकाचार नामक ग्रंथ में पहला जो सम्यक दर्शन अधिकार है, इस सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत
हमारी चर्चा यहाँ सम्यक्त के भेदों की चली। सम्यक्त के भेद बताए, 3 प्रकार के सम्यक्त, और उनमें से जो पहला भेद बताया प्रथमोपशम सम्यक्त, वो प्रथमोपशम सम्यक्त किस प्रकार प्राप्त होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की उत्पत्ति किसको होती है। तो पहले पात्रताएं बताई जा रही है, उसके बाद में वो उसकी प्राप्ति की या उपलब्धि की प्रक्रिया यहाँ पर आगे बताइए। ये सारा जो प्रकरण है ना, आप समझ लीजिए ग्रंथ तो है रत्नकर्ण शावकाचार। देखो टीकाओं का क्या लाभ होता है, ग्रंथ तो है रत्नकर्ण शावकाचार। अब हम आपसे अनुयोगों को पूछें रत्नकर्ण शावकाचार कौन से अनुयोग का ग्रंथ है, तो क्या कह देंगे अपन, ठप्पा एक लगा देते हैं, चरणानुयोग का। चरणानुयोग, ये तो मूल श्लोक में तो सामान्य रूप से चरणानुयोग की ही चर्चा है, लेकिन टीकाओं में अभी पूरा प्रकरण गोमट सार, लब्धि सार, इन ग्रंथों के आधार पे पूरा प्रकरण है। ये जो सम्यक्त की उत्पत्ति और प्रथमोपशम सम्यक्त की ये प्राप्ति की प्रक्रिया और पात्रताएं हैं, मैंने कल आपको थोड़ी सी पीपीटी दिखाई थी। लब्धि सार में 4 नंबर की या 5 नंबर की मूल गाथा है, जिसमें ये पूरा उसका अर्थ है जो यहाँ दिया गया है। लब्धि सार जी ग्रंथ कर्णानुयोग का विशिष्ट ग्रंथ, निमिजन सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित, उसका उसी ये 5 लब्धियों का प्रकरण भी सब उसमें लब्धि सार में से ही, नाम ही है लब्धि सार, और ये 5 लब्धियों का प्रकरण उस ग्रंथ के आधार पर ही यहाँ लिखा गया है। तो आप समझ लो कि रत्नकर्ण शावकाचार पढ़ते पढ़ते कितने सारे शास्त्रों का, कितने सारे ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास अपने को हो जाएगा। हम जब वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमको लगेगा ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है, कोई ज्यादा नई बात ही नहीं है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ ही है। इसलिए ये यहाँ कहा गया है। और एक बात और अभी साथ में कहती हूँ कि जो बेसिक क्लासेस चल रही हैं, बेसिक अगर हमारा अच्छे से हो जाए तो कोई सा भी ग्रंथ हो, कोई भी पढ़ाने वाला नहीं भी मिले कोई खास, तो सामान्य रूप से हम हर ग्रंथ का अभ्यास स्वयं कर सकते हैं। पर ये जो बेसिक जो दिए हैं ना, ये जो 8 भाग हैं, बालबोध के 3, विद्या ज्ञान पाठमाला 1, 2, 3 और तत्व ज्ञान पाठमाला 1, 2 जो अपन चला रहे हैं, विद्या ज्ञान 2 अपनी चल रही है, उसमें से अगर ये विषय पक्के हो जाएं, एकदम क्लियर हो जाए माइंड में, तो फिर किसी भी ग्रंथ का कोई ऐसा नहीं रहता है कि हमको अब समझ नहीं आ रहा है, वो सब समझने लायक अपन हो जाते हैं। तो वो जरूर तैयार रखें अपना बेसिक, हमें अच्छे से तैयार करके रखें। जिनको जिस भी विषय में कमजोरी है, वो जो विषय चल चुके हैं तो उनको कैसे भी करके तैयार करें। देखिए, हाँ, कितनी पात्रताओं की चर्चा अपनी हो गई है। सबसे पहली पात्रता प्रथमोपशम सम्यक्त। देखिए, अलग अलग तीनों सम्यक दर्शन की पात्रताएं यानी किसको होगा, वो अलग अलग होंगी। आप लोग चाहें तो थोड़ी सी मेहनत, मुझे क्या है कि मैं सोचती तो हूँ लेकिन बहुत कम समय मिल पाता है, लिखने के लिए बहुत टाइम भी पूरा चाहिए। तो आप लोग चाहें तो ऐसा पूरे 4 सम्यक के अलग अलग 4 सम्यक कौन से, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, श्रेयोपशम और शायी, तो उसकी अलग अलग सब चीजें, भले ही चार्ट में एक साथ, चार्ट में क्या होता है फिर हर हर की वो चीज बनानी पड़ती है, तो कई बार मैचिंग नहीं बनती है। तो अब प्रथमोपशम की पात्रता क्या, द्वितीयोपशम की पात्रता क्या, श्रेयोपशम की पात्रता क्या, शायिक सम्यक की पात्रता क्या, सारी चर्चा अपन करेंगे। तो ये सब पात्रता, गुण स्थान और भी आगे जो जो भी बातें पीछे कर लिया आगे करेंगे, वो ऐसा जरूर लिख के रखें ये चीजें, क्योंकि थोड़े समय बाद अपना अगर विषय दूसरा चलेगा तो फिर भूलना स्वाभाविक है, भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, संशय हो जाएगा कि ये ऐसा था कि ऐसा था, नहीं तो फिर उल्टा ही याद रह जाएगा, विपर्य हो जाएगा। और भूलना तो अनध्यवसाय है ही, पता नहीं क्या है, तो संशय विपर्य अनध्यवसाय उसमें हो जाएंगे। इसलिए लिखा हुआ रहेगा तो अपन खोल के अपनी स्मृति को पक्का भी कर सकेंगे और निर्णय भी कर सकेंगे सही क्या है। तो पहली पात्रता क्या है कि उसको मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि कोई सा भी हो सकता है, सादी हो अनादि हो, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। फिर चारों गतियों में से किसी गति में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सिद्ध नहीं होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए ये कह के किसका निषेध किया कि सम्यक दृष्टि नहीं होना चाहिए पहले से प्रथमोपशम, क्योंकि एक आगे किसी सम्यक में पात्रता ये आएगी कि उसको सम्यक दृष्टि होना चाहिए आगे के सम्यक्तों में। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त की पात्रता क्या है
कि मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि नहीं होना चाहिए। दूसरा कि चारों गतियों में से किसी गति का होना चाहिए, सिद्ध नहीं होना चाहिए, पंचम गति वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, संगी होना चाहिए, असंगी नहीं होना चाहिए। ठीक है। चारों गतियों में कहा तो तिर्यंचों को भी ले लिया, तो तिर्यंच में तो सब आ गए केंद्रीय से पंचेंद्रिय तक। तो कह रहे संगी होना चाहिए, असंगी नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात कही, पर्याप्त होना चाहिए, अपर्याप्त नहीं होना चाहिए। संगी आपने कहा तो ठीक है, लेकिन संगियों में अपर्याप्त को भी समझ लें अपन। अपर्याप्त जीवों को प्रथमोपशम सम्यक नहीं होगा। फिर है मंद कषाई, मंद कषाई होना चाहिए, उसके लिए शब्द दिया है विशुद्ध होना चाहिए। मंद कषाय का मतलब विशुद्ध है। मंद कषाई होना चाहिए, तीव्र कषाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि इसके पहले मंद कषाई के पहले ही अपन एक पॉइंट ले लेते हैं, इसमें दिया नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता है तो उसमें गर्भज होना चाहिए। इस पर्याप्त के बाद में ही वो पॉइंट रख लीजिए, तो क्या एक से पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, संगी फिर पर्याप्तक फिर गर्भज, तो वो एक से पॉइंट है, ये मतलब एक से जुड़े हुए हैं, इसलिए गर्भज होना चाहिए, सम्मूर्छन नहीं होना चाहिए। देखो जो संगी जीव हैं, संगी जीव हैं वो पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो इनमें से हमने ले लिया पर्याप्त को होगा, अपर्याप्त को नहीं होगा। कल पर्याप्त अपर्याप्त की चर्चा अपनी हो गई थी। अब ये जो पर्याप्त हैं वो पर्याप्त जीव गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। जो पर्याप्त जीव है ना, तो पर्याप्त जीव गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। गर्भज और सम्मूर्छन क्या चीज है कि जन्म के टाइप्स हैं। जन्म 3 प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छन, गर्भोत्पादात जन्म, दूसरे अध्याय में सूत्र दिया है। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। तो जो उपपाद जन्म है वो तो होता है देवों और नारकियों की, तो उपपाद वालों को तो हो सकता है, देवों और नारकियों को हो सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंच हैं उनका गर्भ जन्म भी होता है, उनका सम्मूर्छन जन्म भी होता है। मनुष्य और तिर्यंचों का गर्भ जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। पर्याप्तकों का, पर्याप्तक जो मनुष्य और तिर्यंच हैं उनका गर्भ जन्म भी होता है, सम्मूर्छन जन्म भी होता है। तो आपने कहा पर्याप्तकों को होता है, तो कोई कहे कि सम्मूर्छन जो पर्याप्तक हैं तिर्यंचों में उनको हो जाएगा, तो उसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं गर्भज को ही होगा, प्रथमोपशम सम्यक्त गर्भज को ही होगा, सम्मूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये बात हो गई, तो नियम हो गया। अब इसको थोड़ा मतलब इसी में थोड़ा क्लियर कर रही हूँ आपको कि देखिए जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वो कौन सी गति वाले होते हैं, सम्मूर्छन जीव कौन सी गति में होते हैं। ये थोड़ी चर्चा अपनी कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी चली थी, वही जो कल बताया था मैंने आपको। सम्मूर्छन जीव कौन सी गतियों में होते हैं, उंगली से बता दीजिए पहले तो, संख्या 1 2 3 4। बढ़िया, 2 गतियों में होते हैं, 2 गतियों में होते हैं। कौन सी 2 गतियों में होते हैं, तो आपका जवाब मनुष्य और तिर्यंच, इन दोनों गतियों में सम्मूर्छन जीव होते हैं। ठीक है। अब जो मनुष्य सम्मूर्छन है वो कैसे होते हैं, पर्याप्त होते हैं कि अपर्याप्त होते हैं। जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो तो अपर्याप्त ही होते हैं, तो वो तो बिल्कुल आउट ही है, उनको तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपर्याप्त जीवों की को नहीं होता है, उनकी आयु बहुत कम होती है। अब जो सम्मूर्छन तिर्यंच हैं, सम्मूर्छन तिर्यंच पर्याप्त होते हैं कि अपर्याप्त होते हैं, दोनों होते हैं। सम्मूर्छन तिर्यंच में पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो अब हमने यहाँ कहा कि पर्याप्त को होगा प्रथमोपशम सम्यक, तो कोई ये सोच ले कि सम्मूर्छन जो पर्याप्त तिर्यंच हैं
उनको हो जाए, तो उसका निषेध करने के लिए यहाँ कह रहे हैं गर्भज जो पर्याप्त तिर्यंच है उन्हीं को होगा, क्योंकि मनुष्य तो गर्भज वालों को ही होगा। समूर्छन मनुष्य तो अपर्याप्ती है, उनको तो हो ही नहीं सकता है। तिर्यंचों में समूर्छन पर्याप्त तिर्यंच हो तो भी उनको समूर्छन तिर्यंचों को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं होगा। यहाँ केवल प्रथमोपशम की बात चल रही है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि उनको सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। उनको दिलाएंगे, दूसरा दिलाएंगे, प्रथमोपशम नहीं दिलाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो बच्चे पसर जाएं, हमको नहीं दिलाया, हमको नहीं दिलाया, उनको भी दिलाएंगे, लेकिन उनको दूसरा दिलाएंगे, ठीक है। सम्मूर्छन तिर्यंचों को प्रथमोपशम सम्यक नहीं होता, तो गर्भज को ही होता है, ये नियम है। बोलिए कविता जी। ये अभी मैंने जितने पॉइंट से बोले ना, ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा आप नंबर से। बिल्कुल, तो एक जना कोई अच्छे से लिख लेना आज, तो मुझे दे देना फोटो खींच के, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ये समुद्र तिर्यंच वही होते हैं ना जो अपने आप पैदा होते हैं और थोड़े टाइम में मर जाते हैं। थोड़े टाइम में बढ़ जाते नहीं है, समूर्छन तिर्यंचों की लंबी आयु भी होती है। समूर्छन का मतलब है माता पिता के बिना वातावरण से ही परमाणु ग्रहण करके जो शरीर का निर्माण कर लेते हैं, वो समूर्छन कहलाते हैं। थोड़े टाइम में मर जाते हैं, वो आप कह रहे हैं अपर्याप्त जीव। वो श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु होती है वो अपर्याप्त होते हैं। देखिए ये विषय मतलब बार बार में सुनने पर ही क्लियर होते हैं, याद होते हैं, फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो लिखते जाइए, लिखिए एक हर बार उसको, फिर लिखा हुआ है या तो वो खुल जाए आपका तो मिलाते जाइए, नहीं तो लिखिए फिर, क्योंकि इसमें मैं भूलना, मिक्स होना, संशय विपर्य नद्यवसाय होना इसमें बहुत कॉमन है, बहुत स्वाभाविक है। जितनी बार 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 में सुनेंगे ये विषय तभी पक्के होते हैं। सम्मूर्छन अलग है, अपर्याप्त अलग है। अपर्याप्त जीव वो होते हैं जो श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु होती है वो अपर्याप्त होते हैं। हाँ, एक नियम जरूर है कि जितने भी अपर्याप्त जीव होते हैं वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं, गर्भज जीव अपर्याप्त नहीं होते। ये सब नियम उसमें लिखे होंगे, आप लोग अगर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नोट्स आप लोगों के आसपास ही हो तो उसमें मिला लीजिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में संसार भावना में वो मनुष्य गति वाली जब गाथाएं चली थी अपनी, वहां पे ये सब लिखाया था। अपर्याप्त जीव सम्मूर्छन ही होते हैं, लेकिन सभी सम्मूर्छन जीव अपर्याप्त नहीं होते। ठीक है, अपर्याप्त जीव सम्मूर्छन ही होते हैं, लेकिन सभी सम्मूर्छन जीव अपर्याप्त नहीं होते। सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं। सभी गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता कहाँ तक आए अपन। पहला है मिथ्या दृष्टि को ही होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। दूसरा, चारों गतियों में से किसी गति वाले को होता है, सिद्ध भगवान को, पंचम गति वालों को नहीं होता है। तीसरा, संगी के ही होता है, असंगी के नहीं होता है। चौथा, पर्याप्त के ही होता है, अपर्याप्त के नहीं होता। पांचवा, गर्भज के ही होता है, सम्मूर्छन के नहीं होता। ठीक है, ये गर्भज सम्मूर्छन जो कहा है, गर्भज के ही होता है, ये सम्मूर्छन का निषेध करने के लिए कहा है। देव और नारकियों का निषेध इसमें नहीं है, वो तो उत्पाद जन्म वाले हैं, उनको तो होता है, चारों गतियों में कहा है ना। तो ये गर्भज और सम्मूर्छन मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा से, क्योंकि वहां पर ये दो तरह के जन्म होते हैं, तो उन दोनों तरह के जन्मों में से गर्भज को ही होगा, सम्मूर्छन को नहीं होगा। ब्रैकेट में भले ही आप लिख लेना मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा,
और इतना भी लिख लेना अगर किसी को ख्याल नहीं हो, देवों को तो होता है उपपात जन्म में, देवों को उपपात जन्म में होता है, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों को गर्भ जन्म वालों को ही होगा, सम्मोचन जन्म वालों को नहीं होगा। फिर इसके बाद में कौन सा नंबर आया अपना? 6 नंबर, 5 हुआ है ना, 6 हो गए ये, तो 7वां बनेगा विशुद्ध कोई होगा, तीव्र मंद कषाई कोई होगा, तीव्र कषाई को नहीं होगा। 7 हो गए, 7 हुए ना अभी तक? अभी जो मैंने बोले वो कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, क्या चक्कर है? मैम इसमें ये वाला पॉइंट भी आ सकता है क्या कि तो 8 ही बता रही है, ठीक है। मैं अभी एक एक पॉइंट बोल के लिखा रही हूँ, फिर भी आपकी संख्याएं अलग हो रही हैं। मैम ये बोलिए। इसमें ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा क्या कि इसमें मरण नहीं होता है? ये वाला पॉइंट भी आएगा क्या? नहीं, ये पात्रता नहीं है, ये पात्रता नहीं है, पात्रता की बात चल रही है अभी, उसकी विशेषता है ये, मरण नहीं होता, ये विशेषता है, ठीक है। अभी पात्रता यानी किसको होगा, प्रथमोपशम सम्यक किसको होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अब अभी मेरे को बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, तो पॉइंट अपन काउंट कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि को होगा, अब मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, मिथ्या दृष्टि को होगा, चारों गति वाले को होगा, संगी को होगा, पर्याप्त को होगा, गर्भज को होगा 5, और मंद कषाई को होगा 6 हुए, ठीक है ना। बोलिए रजनी। इसमें एक पॉइंट शादी और अनादि वाला भी आ सकता है। वो शॉर्ट में लिखा है ना अपन ने, मिथ्या दृष्टि को होगा, तो उसी पॉइंट में ये है कि वो मिथ्या दृष्टि शादी भी हो सकता है, अनादि भी हो सकता है, वो उसी में है। ये भी अपन शॉर्ट में बोल रहे हैं, बाकी उसकी जो विशेष बातें हैं वो उसके साथ में लगेंगी। मिथ्या दृष्टि को होगा, उसी में ये बात है कि वो मिथ्या दृष्टि शादी भी हो चाहे अनादि, ठीक है। देखिए आगे, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भव्य के ही होगा, अभव्य के नहीं। 7वां पॉइंट है भव्य के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं। ये तो इस पॉइंट को तो सबसे पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने बीच में यहाँ पे आया है तो बीच में ठीक है। फिर इसके बाद में है साकार ज्ञानोपयोग युक्त के ही होगा, दर्शनोपयोगी के नहीं। ये शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं केवल याद करने के हिसाब से, पॉइंट का मतलब ही होता है शॉर्ट में। फिर उसकी विशेष बातें, डिटेलिंग तो जो पूरी व्याख्या अपन क्लास में कर रहे हैं वो सब है ही उसमें। साकार ज्ञानोपयोगी के ही होता है, दर्शनोपयोगी के नहीं। इसकी चर्चा अपनी कल चल रही थी। साकार ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है? वो ज्ञानोपयोग है वो निर्णयात्मक होता है, दर्शनोपयोग में निर्णय नहीं होता, वो केवल सत्ता को ग्रहण करता है। दर्शनोपयोग केवल पदार्थों को है इतना देखता है, उसमें क्या है कोई निर्णय नहीं होता। अब यहाँ सम्यक दर्शन होना है तो खाली बस ऐसे आभास मात्र हो, सत्ता मात्र का ज्ञान हो, तो उसमें वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती जब तक निर्णय नहीं करेगा मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ऐसा निर्णय होना चाहिए ना। तो ये जो समझ लो सही गलत का निर्णय कहो कि अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कहो, ये सब ये जो निर्णय होता है वो ज्ञानोपयोग में होता है। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति, मैं बार बार में कह रही हूँ, ये जो सारी चर्चा चल रही है ये उसकी उत्पत्ति की पात्रता की चल रही है, किसको उत्पन्न होगा। तो ये साकार ज्ञानोपयोगी का भी जो यहाँ कंडीशन दी है, ये उसके उत्पत्ति समय, जिस समय प्रथमोपशम सम्यक तो उत्पन्न होगा उस समय वो जीव ज्ञानोपयोगी होगा, साकार ज्ञानोपयोग में होगा। उसके बाद में प्रथमोपशम सम्यक का काल चल रहा है, सम्यक उत्पन्न हो गया, अंतर्मूर्त का जो उसका काल है, उसके बाद में उसको उस काल के बीच में दर्शनोपयोग हो जाएगा, उसका निषेध नहीं है। लेकिन जिस समय प्रथमोपशम सम्यक तो उत्पन्न होता है उस समय वो जीव ज्ञानोपयोग से युक्त होता है, दर्शनोपयोग से युक्त नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पर, जागृत अवस्था में ही उत्पन्न होता है, निद्रा से अचेत हुए के नहीं होता। अभी तो पॉइंट सुन के ऐसे लगे हंसी आए कि किसी को नींद में सोते सोते सम्यक दर्शन हो सकता है क्या?
सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई सोचे कि हम तो नींद में ही कर लेंगे सम्यक दर्शन, हमको तो नींदों में आज ऐसा लगा कि भी आत्मा दिख गई, तो ऐसा नहीं होगा। यानी इस तरह के भी लोग, ये जो सारे पॉइंट दिए हैं ना, ये इसलिए दिए कि लोग में इस तरह के मानने वाले भी दुनिया में लोग होंगे, कि कोई ये मानता होगा कि नींद में ही हो जाता है। तो कह रहे जागृत अवस्था में ही होगा, सोते सोते किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो समझ लो आचार्य सावधान कर रहे हैं, हे सोने वालों सुनो, सम्यक दर्शन सोते सोते नहीं होगा, जाग जाओ। जिनवाणी जगाती है, तो जागृत अवस्था में ही होगा, नींद में नहीं होगा। कौन सा सब्जेक्ट करा रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट कौन सा? आपने अभी भी ज्वाइन किया है? नहीं नहीं, मैं वो 12-15 पे खोलती हूँ, लेकिन 12-15 पे खुलता ही नहीं है। आपने 12-15 का टाइम लिख रखा है ना? वो तो जनवरी का था, अभी तो टाइम बदल दिया, 1:40 से चलती है रत्नकरण शाखा। 1:40 से। आप बीच में बहुत दिन शायद गायब हो गए थे, तो टाइम अभी अप्रैल से बदल दिया था, 1:40 से अभी चलती है रत्नकरण अभी शाखा। रतन कवशाव का चार। अच्छा, वो तो मैं जो नहीं करती, नहीं वो। देखिए आगे, फिर है जागृत अवस्था में ही होता है, निद्रा से अचेत हुए के नहीं होता। इस तरह से ये पॉइंट है। और कितने हो गए? ये 6 हो गए थे, 7 8 हो गए ना? 9 हो गए। साकार ज्ञानोपयोग और जागृत अवस्था 8 ही हुए। कितने हुए अंकल, कितने हुए? 9 पॉइंट हो गए। ये 9 पॉइंट हैं। और एक और पॉइंट इसमें अंतिम अपन जोड़ सकते हैं कि जो यहाँ लिखा है, 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण परिणाम उसके अंतिम समय में, मतलब ये तो पात्रता क्या है, ये तो कब होता है वो वाली बात है। यहाँ एक पॉइंट और दिया, शुभ लेश्या वाला। कुछ कुछ पॉइंट मर्ज हो गए हैं, जो अपन ने अलग अलग करके लिखे हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट एक में कर दिए हैं, और एक पॉइंट यहाँ और दिया है शुभ लेश्या वाला। ये भी ले सकते हैं शुभ लेश्या, वैसे विशुद्ध में आ जाएगा, जो अपन ने विशुद्ध लिया है ना, मंद कषाई होता है, उसमें लेश्या उसी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, शुभ लेश्या वाला होता है। तो जो जीव 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट भाग, करण लब्धि के 3 भाग हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण। तो जो उत्कृष्ट यानी अंतिम तीसरा अनिवृत्तिकरण रूप उसका परिणाम है, उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करता है। तो ये भी एक पात्रता वाली चीज है कि किसको प्राप्त होगा, जो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पहुंच गया है। जो जीव अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पहुंच गया है, उसको ही ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। यहाँ से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते जो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पहुंच गया है, उसको ही होता है। देखिए ये गाथा दिखाती हूँ आपको, लब्धि सारजी में ये गाथा है, ये तो फिर देखिए, चदुगदि मिच्छो सन्नी पुण्यो गभज विशुद्ध सागारो पड़मुव सम्मम गेर्नदी पंचम वरलद्धि चरी मम्मी। चदुगदि मिच्छो, चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि, सन्नी संगी, पुण्यो पर्याप्त, गभज यानी गर्भज, विशुद्ध यानी विशुद्ध, तीव्र कषाई नहीं हो, मंद कषाई हो, सागारो यानी साकार ज्ञानोपयोग से युक्त हो। और ये तो सारे पॉइंट दिए पूरे एक ही लाइन में। ये गाथाओं का फायदा, एक गाथा याद कर ले, एक लाइन में पूरे पॉइंट आ गए। फिर पड़मुव सम्मम गेन नदी, वो प्रथमोपशम सम्यक को ग्रहण करता है। और पंचम वर, पंचम यानी 5वीं, वर यानी उसका उत्कृष्ट लब्धि। 5वीं लब्धि कौन सी है? करण लब्धि।
करण लब्धि का वर यानी उसका उत्कृष्ट भाग है अनिवृत्तिकरण, उसके चरमअम्मी उसके अंतिम समय में जो पहुंच गया है, पांचवी करण लब्धि के अंतिम समय में जो पहुंच गया है, वास्तव में तो वो प्राप्त है, क्योंकि अगले ही समय में वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला है। तो ये लब्धि सार जी की 2 ही नंबर की गाथा है, मुझे 4 नंबर का याद है, 2 नंबर की गाथा है लब्धि सार जी में। उसमें ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की को कौन ग्रहण करता है, ये पात्रताएं यहाँ पर दी है। बोलिए। आप ये ना दोनों शेयर कर दीजिएगा, हम फिर नोट कर लेंगे ये सारी चीजें। तो इसमें दिया मैंने करा, हाँ वैसे तो लिख लिया है। कर दूंगी वैसे, पर वही है जो अपन ने दिया है, हाँ अपने यहाँ रत्नगंज शावकाचार्य ने भी दिया वही। तो केवल आपको ग्रंथ का एक फीलिंग आए कि हम किस ग्रंथ की गाथा के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको गाथा दिखाई। अभी के भी सुनाएंगे आप कोई पॉइंट? बोलिए निशान। पहली कंडीशन है जीव सादी या अनादि मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। दूसरा, चारों गतियों में हो सकता है, सिद्ध भगवान को नहीं। तीसरा है संगी होना चाहिए, असंगी नहीं। पर्याप्त होना चाहिए, अपर्याप्त नहीं। 4 हुए क्या, मैं भी गिन लेती हूँ। और गर्भज होना चाहिए, मनुष्य और तिर्यंच गर्भज ही होने चाहिए, उपात वालों को हो सकता है। और फिर शुभ लेशिया होगी और विशुद्ध परिणाम होंगे। और करण दो गिन रहे हैं कि एक गिन रहे हैं? शुभ लेशिया विशुद्ध परिणाम एक ही में होगा, एक हाँ, ही होगा। हाँ, करण लब्धि के अंतिम समय में होगा। ठीक है, वो लास्ट में है, कोई बात नहीं। करण लब्धि के अंतिम समय में होगा। और 1 मिनट, साकार ज्ञानोपयोगी होना चाहिए और होगा जागृत अवस्था में होना चाहिए। मेरे एक बचा क्या? एक और सबसे इम्पोर्टेंट रह गया, जो रह गया वो बताना है, कौन सा रह गया? बोलिए मीनू, कौन सा रह गया? भव्य होना चाहिए। हाँ बढ़िया, जो भव्य हाँ। बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला, जो बोल दिया जीव उत्कृष्ट, बीच में, जो जीव बीच में बोल दिया था उन्होंने, वो बीच में बोल दिया। अच्छा ठीक है, इस तरह से 9 तो पॉइंट्स हैं, और लास्ट वाला जो है उसको भी पॉइंट में गिन लीजिए। 10 बातें हो गई कुल मिला के। ठीक है, 10 बातें हो गई। एक बार और रिपीट करेंगे, चलिए बिल्कुल क्रम से। बोलिए मीनू। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, सादी हो या अनादि, जो भी चारों गतियों में होता है। संगी होना चाहिए, असंगी नहीं। पर्याप्त होना चाहिए, गर्भज होना चाहिए। देख के बोल रहे हैं? हाँ, नंबर से बोलना है ना। चलिए बोलिए। अच्छा, मंदकशाही, छठे नंबर मंदकशाही होना चाहिए, शुभलेश्या वाला। भव्य क्या होता है, अभव्य नहीं होना चाहिए। साकार ज्ञानोपयोग युक्त के ही होगा, दर्शनोपयोगी के नहीं। जागृत अवस्था में ही होगा, निद्रा की अवस्था में सोते सोते नहीं। और जो जीव उत्कृष्ट 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पहुंच गया है, उसे ये प्रथमोपशम सम्यक होगा। उत्कृष्ट 5वीं लब्धि नहीं, 5वीं लब्धि के उत्कृष्ट भाग, 5वीं लब्धि के ठीक है। 5वीं करण लब्धि के उत्कृष्ट भाग यानी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में पहुंच गए। नहीं तो उसको सरल भी कर सकते हैं कि जो करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित है, उस जीव को प्रथमोपशम सम्यक होता है। ठीक है, ये पूरे के पूरे यानी 10 बातें हो गई। अपन तो सबको काउंट करके 10 बातें हो गई। ये 10 बातें सबको याद होनी चाहिए। आप लोगों का एग्जाम है कल। ठीक है, और मैं सबसे एक एक को फोन कर करके पूछूंगी, तो ऐसा नहीं सोचे कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, सुन सुना के नीचे कॉपी खुली रख के बार बार में नजर नीचे करके बोल देंगे, ऐसे नहीं चले। मतलब सब समझ में आता है?
जब आप लोग गाथाएं सुनाते हो ना, मुझे सब समझ में आता है, किसकी कॉपी खुली है, किसकी नहीं खुली है, किसके नीचे देख रहे हैं। इतना तो मुझे अभ्यास हो गया आप लोगों के साथ रहते रहते। तो ऐसा नहीं करें बिल्कुल बराबर। और फोन पे पूछूंगी तो आप फोन पे खोल के रख लेंगे, वो भी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए चालाकी नहीं चलेगी। क्यों अब इसमें ये पात्रता है ना प्रथमोपशम सम्यक्त की, तो हमको अब देखना, मैंने कहा था आपको कल परसों अपन ने शुरू किया था जब, हमारे पास कौन कौन सी पात्रताएं हैं। पहली मिथ्या दृष्टि, अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो वो क्षमा करें, बाकी जो जो मिथ्या दृष्टि है वो समझ लें हम पात्र हैं। ये भी एक अच्छी क्वालिटी हो गई, मिथ्या दृष्टि होना भी। तो मिथ्या दृष्टि, फिर चारों गतियों में से किसी गति में है, मनुष्य गति में है, चारों गतियों में से। इसके बाद में संगी, संगी है कि नहीं है, सभी संगी है, कोई असंगी तो नहीं है यहाँ पर। संगी का मतलब मन सहित पांचों इंद्रियां, सब मन वाले हैं। मन का काम क्या है, हित अहित का निर्णय जिससे हो सके, तो हम अपने हित अहित का निर्णय कर सकते हैं। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा हित, आत्मा का हित किसमें है, आत्मा का हित किसमें है, विषय भोगों में है, कषायों में है, विषयों में काल गंवाने में है, कि आत्मा का हित आत्मा को जानकर उसमें लीन होने में। किसमें आत्मा का हित है, ये हमारे मन का काम। अगर हमको मन मिला है तो ये निर्णय हमको करना चाहिए, नहीं तो सैनी होके भी असैनी है, ऐसी स्थिति है। तो संगी है, तीन हुए ना, संगी तक 3 हुए। फिर पर्याप्त है कि नहीं है, सब पर्याप्त है, इतनी लंबी आयु वाले हैं, सब गर्भज है, कोई समूर्छन, मनुष्य समूर्छन इतने लंबी आयु वाले होते ही नहीं है, सब गर्भज है। यहाँ तक की हो गई। विशुद्ध परिणाम, शुभलेशा, तो अभी हम यहाँ बैठे हैं और किसी के भी ऐसी कषाएं नहीं है आतंकवादियों जैसी, सब विशुद्ध परिणाम वाले हैं, मंद कषाई ही है हमारे। हम जैन हैं, पानी छान के पीते हैं, नीचे देख के चलते हैं, जरा से कहीं जीव दिखे तो हम वहां काम नहीं कर सकते, मतलब चलना फिरना कुछ भी जो भी। तो ये सब क्या है, हमारी मंद कषाय का प्रतीक है। एक भी कोई चीटी हाथ में दे कि लो तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे, चीटी मार दो, तो कोई भी जैनी ऐसा नहीं होगा कि वो मार दे अपने हाथ से, वैसे भले ही काम करते करते हो जाती। तो ये सब विशुद्धता के प्रतीक है। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, विशुद्ध परिणामी है। और एक और विशेष विशुद्धता, वो प्रथमोपशम सम्यक के समय जब वो प्राप्त करने के लिए बैठेगा तो और विशेष विशुद्धता होगी, तो विशुद्ध भी है। फिर भव्य है कि नहीं, भव्य है कि नहीं, हम सब भव्य हैं, निश्चित रूप से भव्य हैं, तो भव्य भी हैं। और कोई सो तो नहीं रहा, देख लूं सब जागृत है कि नहीं है, सब जागे हुए हैं, वीडियो ऑन वाले तो सब जागे हुए हैं। अब वीडियो बंद करने वालों का तो पता नहीं, वो भी सुन रहे होंगे तो जगी गए होंगे, अगर सो भी गए होंगे तो सब जागृत हैं और साकार ज्ञानोपयोग से युक्त। तो कौन सी कमी रह गई, क्या रह गया, बस एक करण लब्धि के अंतिम समय वाली स्थिति, उसको प्राप्त करना है। बाकी तो सब मिल गई हैं, सब ऐसे सारी पात्रताएं हमको गिफ्ट में मिली हुई है, हमको कुछ नहीं करना, हमको कोई पात्रता को डेवलप नहीं करना है अलग से। यानी कितनी अपने को यहाँ हम कहाँ पहुंच गए हैं ये हमको देखना चाहिए। हमारे इस जो हमको मिल गया है उसकी वैल्यू हमको समझनी चाहिए। मनुष्य भाव है, दुर्लभ मनुष्य भाव है, उसमें भी ये सारी जो पात्रताएं हमको मिल गई हैं, ये बहुत मुश्किल है और हमको सबकी सब मिल गई। अब केवल एक जो काम अपने को करना है वही बाकी, अब सारी चीजें मिल गई, मुंह में लाके रख दिया घास, अब कोई चबा के निकले नहीं अंदर, तो उसके अभाग्य की तो क्या महिमा करें। ऐसा प्रथमोपशम सम्यक्त हम सबको प्राप्त हो सकता है और उसको हम अवश्य ही प्राप्त करें। कैसे करें आप कहोगे आगे कि कह तो रहे हो आप कर सकते हैं, कैसे करें, तो उसकी विधि भी आगे पंडित जी साहब बताने वाले हैं कि कैसे करें। तो उसकी विधि की चर्चा कल से अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया है।